नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हुड्डा के गढ़ में चेहरे और चौधर पर लड़ी जा रही है चुनावी जंग। साथियों, आप समझ ही गए होंगे, मैं चर्चा आज कर रहा हूं हरियाणा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र की। हरियाणा का जाट बहुल रोहतक लोकसभा क्षेत्र पर चौधर के लिए जंग हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार यहां के सांसद रह चुके हैं, तो उनके पिता स्वर्गीय रणवीर सिंह हुड्डा ने 2 बार और बेटे दीपेंद्र हुड्डा 3 बार यहां से सांसद रहे। 2019 में भाजपा ने पहली बार यहां कमल का फूल खिलाने में कामयाबी हासिल की। कांग्रेस के मौजूदा उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत से निर्दलीय कांग्रेस से करनाल से कांग्रेस और रोहतक से भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल कर चुके निवर्तमान सांसद अरविंद शर्मा भाजपा के प्रत्याशी हैं। इस सीट को जीतने के लिए हुड्डा परिवार ने पूरी ताकत लगाई हुई है, जबकि भाजपा खासकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं चाहते हैं कि रोहतक सीट पर कांग्रेस की जीत हो, क्योंकि अगर हरियाणा की आंतरिक राजनीति को देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के बीच में दोनों के वर्चस्व की लड़ाई भी है। ऐसे में रोहतक लोकसभा सीट पर मनोहर लाल भाजपा की किसी भी हाल में जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उधर हुड्डा का पूरा परिवार भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहा है और दिन रात मेहनत कर रहा है। हुड्डा परिवार को एसआरके गुट का समर्थन नहीं मिल रहा है, जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के बाद अब वीरेंद्र सिंह को रोहतक में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शैलजा जहां स्वयं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, जबकि हिसार में वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह और भिवानी महेंद्रगढ़ में किरण चौधरी के पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी को टिकट कटवाने में हुड्डा की अहम भूमिका रही है। एसआरके गुट का पूरा फोकस सिरसा लोकसभा सीट पर है, जहां कुमारी शैलजा की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के साथ ही राज्य के अन्य बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सिरसा में एंट्री नहीं की है। एक समय हुड्डा के लिए अपनी किलोई विधानसभा सीट खाली करने वाले पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो इनोला से इंडियन नेशनल लोकदल से भाजपा में शामिल हो चुके बड़े जाट नेता सतीश नांदाल का फायदा भी भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा को मिलेगा। तो हरियाणा भाजपा के जाट नेता ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला भी उनके साथ हैं। भाजपा के निवर्तमान सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को दीपेंद्र हुड्डा की तरह चुनाव लड़ने में माहिर माना जाता है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से मनोहर लाल ने उनके गिले शिकवे दूर करा दिए हैं, जिसका फायदा भी भाजपा को मिलेगा। जननायक जनता पार्टी ने रोहतक लोकसभा सीट पर जाट उम्मीदवार रविंद्र सागवान को मैदान में उतारा है, जो कि कांग्रेस के जाट वोट बैंक में सेंध लगाएगा। दीपेंद्र हुड्डा चूंकि रोहतक के रहने वाले हैं और अरविंद शर्मा झज्जर जिला के गांव माजरा के रहने वाले हैं। निसंदेह यह चुनाव भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और कांग्रेस हुड्डा व दीपेंद्र के नाम पर लड़ रही है, पर यहां मुद्दों से ज्यादा चर्चा चेहरे और चौधर की है। बीएसपी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है राजेश बैरागी ने दीपेंद्र को समर्थन दिया है। अगर रोहतक लोकसभा सीट का स्ट्रक्चर को देखें तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में रोहतक जिले के 4, झज्जर जिले के 4 और रेवाड़ी जिले के 1 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा सीट में आता है। पिछले चुनाव में भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को सिर्फ 7,500 मतों से हराया था। पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मात्र 7,500 वोट से अरविंद शर्मा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त दिए थे, जबकि रेवाड़ी जिला के रेवाड़ी के कोसली जो विधानसभा क्षेत्र जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है,
इसमें करीब 75,000 मतों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार हुई थी। ओवरऑल 7,500 मतों से हार और रेवाड़ी के कोसली में 75,000 मतों से हार थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। इससे साफ जाहिर होता है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो झज्जर के विधानसभा सीट हो या फिर रोहतक की, इन सभी सीटों पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अच्छी पकड़ थी, लेकिन उनकी कमजोर कड़ी जो साबित हुई थी वो रेवाड़ी जिला के कोसली विधानसभा क्षेत्र। इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा फोकस भी कोसली विधानसभा क्षेत्र पर टिका हुआ है। अरविंद शर्मा को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत राव का सहारा है, जबकि दीपेंद्र को पूर्व मंत्री जगदीश यादव का। भिवानी से कांग्रेस प्रत्याशी राव दानव सिंह के प्रभाव के मत मिलने की आस है, तो इस सीट पर गैर जाट मतदाता निर्णायक होने की वजह से जाटों का वोट का पूरा असर रहता है। 18 लाख मतदाता वाला ये लोकसभा सीट पर 7 लाख जाट, 3 लाख एसपी एससी, 7 लाख जाट, 3 लाख अनुसूचित जाति के और 1.25 लाख अहीर हैं। 1.25 लाख से ज्यादा पंजाबी व इतने ही ब्राह्मण वोट हैं। ऐसे में अरविंद शर्मा को यहां चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण उसके पक्ष में नहीं दिखाई देता है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जिस प्रकार से जोर लगा रहे हैं और भाजपा के जाट नेता ओपी धनखड़ और सुभाष बराला का जो साथ मिल रहा है, इससे निश्चित ऐसा लगता है कि फिर से एक बार अरविंद शर्मा चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। झज्जर जिला के निवासी होने के नाते झज्जर जिला के लोकसभा सीटों पर उनकी पकड़ भी मजबूत है। ऐसे में रोहतक में जो चौधर की लड़ाई है, इसमें संभव हो सकता है कि अरविंद शर्मा भारी पड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।